काम हम लोग करते रहे, आगे भी काम करते रहेंगे। यही सब आपने कहा है। बिहार का डंका देश में बजता है। यू के उम्मीदवार बनते हैं, उनके साथ हर महीने में अब इलाज के लिए 11,000 लोग पहुंच जाती। तो ये सब काम हम लोग, श्री नीरज कुमार बबलू जी, माननीय विधायक निर्मली, श्री गौतम शेखर जी, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ उपस्थित नेतागण, श्री संतोष प्रधान जी, श्री हीरानंद झा जी, श्री अनिल शाह जी, श्री वीरेंद्र मंडल जी, श्री लालदेव कामत जी, श्री सुनील कुमार मिश्र जी, जनता दल यू के नेतागण, श्री नथुनी मंडल जी, श्री देव नारायण शाह जी, श्री अमर से काम हम लोग करते रहे, आगे भी काम करते रहेंगे। यही सब आपने कहा है, आपने आश्वस्त कर दिया है। इसके लिए मैं आपका नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और पूरे आज मतों से विजयी बनाइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे तो रहबे करेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन देश का और विकास होगा। अब बिहार में जो कुछ भी जरूरत है उसका भी समाधान करेंगे, तो सबको मिला करके बहुत आगे बढ़ेंगे। तो हम तो यही आग्रह करेंगे भाई कि 8 लाख लोगों को हमने सरकारी नौकरी दिया और लाखों लोगों को रोजगार दिया। और 2020 में 7 निश्चय 2 में हमने तय किया कि हम लोग 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। आप जान लीजिए अभी 4 लाख युवाओं को रोजगार हो गया, 1 लाख का पूरा हो गया है, 3 लाख का काम चल रहा है। और अगले साल जो चुनाव होगा हम लोगों का, उसके पहले ही ये सब पूरा का पूरा काम हम लोग कर देंगे। और जानते हैं, आप लोगों को हम बता दें कि हर तरह से एक काम हम लोग कर रहे हैं। और रोजगार का भी काम, 5 लाख के करीब रोजगार का भी काम हो गया है। तो एक तरह से काम कर रहे हैं। और आप समझ रहे हैं, महिलाओं के लिए भी सब काम, आप जानते हैं पुलिस में भी हमने 13 में ही तय कर दिया कि महिलाओं को भी उसी में बहाल करेंगे। और आप जानते हैं कि पूरे जगह पुलिस में महिलाओं की 35,000 आरक्षण, ये 30,000 हो गया। अब आप समझ लीजिए, देश के किसी हिस्से में इतना ज्यादा पुलिस में महिलाएं नहीं, हम लोग इतना ज्यादा करवा रहे हैं। और हम लोगों ने तय कर दिया था, शुरू में ही तय कर दिया, हर सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% का आरक्षण ये हम लोग दे रहे हैं। तो सब तरह से काम किया। और महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह जो था वो कितना पीछे था, कुछ किया था जी। हम लोग केंद्र में मंत्री थे, बाहर जाकर के घूमते घामते थे। स्वयं सहायता समूह में दूसरे राज्यों में महिलाएं थी, यहाँ पर है तो देखा कि बहुत कम थी। तो उसके बाद हमने एकदम सोचा कि हम लोग स्वयं सहायता समूह को पूरा करेंगे और वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर के हमने ये काम शुरू किया। और अब जानते हैं स्वयं सहायता समूह की संख्या 10,51,000 हो गई। और महिलाएं कितनी हो गई उसमें? 1,31,00,000। और नाम हम दे दिया जीविका। हम जीविका दीदी कहते थे। और उसी समय केंद्र की सरकार वाला जो था हम लोग के खिलाफे था, लेकिन आया था। तब देखा कि भाई आपने बहुत ज्यादा स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं, और नाम दिया था हमने जीविका। तक आप जीविका दिए हैं, देश भर का नाम हम आजीविका कर देंगे। मुस्लिम का झगड़ा कितना होते रहता था बताइए। हम महिलाओं के लिए कुछ किया जी? हम मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ किया? और बेचारे सब मदरसा के लिए चाहता था कि उनको कोई सुविधा मिले, कोई सुविधा नहीं दिए थे। जब वोट होता है तब मुस्लिम का वोट लेना चाहते हैं, तो हम तो मुस्लिम समुदाय के सब लोगों को कहेंगे कि क्या हाल था, आपके मदरसा को सरकारी मान्यता दी गई थी। अरे हम ही लोग आए तो हम ही लोग में मान्यता दी गई। और जो मदरसा है उसमें वेतन हम जो देने लगे पढ़ाने वाले को, जो सरकार के स्कूल में देते हैं वेतन, उसी तरह से उनको भी देना शुरू किया। तो हर तरह से
पूरे तौर पर हर तरह से हम लोगों ने काम किया। और दूसरी बात क्या हुआ, कब्रिस्तान की घेराबंदी में क्या जो झगड़ा होता था हिंदू मुस्लिम का, हिंदू मुस्लिम के इलाके के बीच में जो कब्रिस्तान था, बड़ा मुश्किल था उनको। हमने 2006 में ही उन लोगों से बातचीत करके चुन लिया 8000 से थोड़ा ज्यादा, और उसका घेराबंदी हमने करवा दिया है। और बाद में फिर तय किया 1000 और, उसका भी काम चल रहा है। तो हम लोग तो कब्रिस्तान का पूरा घेराबंदी, अब कहीं झगड़ा होता है तो इसलिए अगर मुस्लिम लोग इन सब चीजों को भुलाएंगे तो याद करिए कि जो कुछ नहीं किया है वो कुछ नहीं करेगा। और आप जानते हैं, आप समझ लीजिए कि हम सभी लोग, आप जानते हैं 5 से ही तो हम लोग अब भाजपा ही ने बता दिया आपको, साथ में थे हम मिलिए करके ना काम किए हैं। लेकिन भाजपा को लोग आलोचना झूठे करते रहता है कि मुस्लिम के खिलाफ है, क्या ना मुस्लिम के खिलाफ है। बिहार में तो आप बताइए, जो मुस्लिम के लिए इतनी रक्षा की गई तो हम लोग तो साथे थे, सब काम किया गया, किसी चीज को रोका गया। तो इसीलिए हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि एक एक चीज को देखिए। और आप 8000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हमने जो आपको बताया कर दिया गया है, और उसके बाद और भी सोचा उसको कर देंगे। और खाली कब्रिस्तान का हम घेराबंदी नहीं कर रहे, अब आप समझ लीजिए कि 60 वर्ष से तक का जितना भी, और पूरे तौर पर आप जानते हैं महिलाओं के लिए भी कितना, हर महीने में अब इलाज के लिए 11000 लोग पहुंच जाती। तो ये सब काम हम लोग, तो ये सब काम हम जो कर रहे हैं, इसलिए इस सब चीज को याद करिए। और आप समझ रहे हैं कि कितना बुरा हाल था एक एक चीज का काम। और हम लोगों ने तो जो पंचायत की व्यवस्था भी हम लोगों ने कराई, याद करिए 2006 में, लड़कियों का, महिलाओं का उसमें 50% का आरक्षण दे दिया। साथ में नगर निकायों में भी हमने महिलाओं को 50% किया। और 4 चुनाव हो चुका, अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं आती, और सब तरह का एक एक काम हम लोगों ने हर जगह करवाया है। तो एक एक तरह से अब आप समझ लीजिए कि बालिका शिक्षा का क्या हालत था। अब आप समझ लीजिए, पहले उस समय तो हम प्रजनन दर भी दिखवाए, लड़की पढ़ती नहीं थी तो प्रजनन दर कितना ज्यादा बढ़ा हुआ था, 5 में बढ़ा हुआ था 4.3 2005 में। अब बाद में जो हमने देखा कि अगर हम बाहर का भी देखें कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो उसका हो जाता है प्रजनन दर 2, और अगर पति और पत्नी में वो इंटर पास है तो सब जगह का प्रजनन दर 1.7। हमने बिहार में भी उसका शुरू कराया कि अगर लड़की पढ़ती है तो पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास तो प्रजनन दर 2, और अगर इंटर पास है पत्नी तो और बढ़िया प्रजनन दर 1.6। हमको इतनी खुशी हुई, और इसके लिए जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया है, तो आप जानते हैं ना क्या हालत था प्रजनन दर 4.3। आप 1.5 साल पहले तक घट करके 2.9 हुआ। अब नया सर्वे हो रहा है और ज्यादा। तो आप समझ लीजिए कि महिलाओं के उत्थान के लिए हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया। तो एक एक तरह काम किया, और उसके बाद स्वास्थ्य का इंतजाम किया, सड़क का पुल पुलिया का निर्माण किया, ये सब काम कराया गया। और आप जानते हैं कि जो बुरा हाल था, क्या हाल था, अब लड़कियों को जब हम पढ़ाने लगे तो हम लोगों ने उनके लिए पोशाक योजना शुरू कराई, लड़के के लिए शुरू किया, और लड़कियों के लिए हमने साइकिल योजना शुरू कराई। अब बाद में 1.5 साल के बाद लड़के का भी मांग था तो हमने लड़कों को
है तो मैं सबसे पहले आपका अभिनंदन करता हूं कि आप आज के दिन भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और मैं तो आप सबसे यही अनुरोध करने आया हूं कि भाई हम लोगों के जो उम्मीदवार हैं दिलेश्वर कामत जी, इनको आप फिर वोट देकर के विजयी बनाइएगा, यही हम आग्रह करने के लिए आए हैं। और हम लोगों ने तो शुरू से काम किया है, आप समझ रहे हैं, आप जानते ही हैं कि आप शुरू से ही हमारा और भाजपा का संबंध था। और 2005 में जब हम लोगों की सरकार बनी तो 2005 से हम लोगों ने इतना काम करना शुरू किया सब जगह के इलाके में और देश के हित में। लेकिन याद करिए कि जो वोट मांगने के लिए आते हैं और जगह जगह बिना मतलब का बात करते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि 5 तक क्या किए। अब पति हट गई तब पत्नी को बना दी, बेटी को बेटा को यही बनाते हैं। और कांग्रेस वाले लोगों का भी वही हाल है, परिवार के लोगों को बुलाते हैं। बताइए हम लोगों का जो भी पार्टियां इसमें क्या परिवार है? आप सोच लीजिए, हम लोगों का कोई परिवार है? हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार, और इसके आप सब लोग हैं हमारे लिए, आप सब परिवार के सदस्य हैं। लेकिन कुछ लोग अपने झंडा करता ही न रहता है जी। भाई लोग का क्या हाल था आप समझ लीजिए कि शाम के बाद घर से कोई बाहर डर के मारे निकलता था। आप ये हाल देख लीजिए। और कहीं पर चलने का रास्ता था, कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था थी, सड़क वड़क तो नहीं है था। हम लोग भी जब केंद्र में थे, एमपी थे, मंत्री भी थे, जब अपने इलाका में जाते थे तो हमको भी तो कहीं कोई जगह नहीं था, तब पैदल ही न घूमते थे जी। आज पैदल घूमने की नौबत अब ज्यादा आती है, अब ज्यादातर जगह पर बन गया। और यहाँ पर के काम के लिए तो आप समझ लीजिए, विजेंद्र श्री नीरज कुमार बबलू जी, माननीय विधायक निर्मली श्री अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी, माननीय पूर्व उपसभापति बिहार विधान परिषद जनाब हारून रशीद साहब। के लिए मैं अनुरोध करता हूं कि कोसी मेची लिंक परियोजना 7,300 करोड़ की भारत सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति के बाद भेजने का काम हुआ है, और प्रधानमंत्री इस चुनाव के बाद उसकी स्वीकृति देंगे, जिसके चलते 9 जिले में तटबंध के भीतर जो लोग हैं उसको बाढ़ से मुक्ति मिलेगी, और तटबंध के बाहर 7 जिले में सिंचाई की व्यवस्था और ज्यादा बेहतर होगी। ये ऐतिहासिक काम होगा जो बहुत दिनों से आप लोगों की मांग थी, बाढ़ की समस्या का निदान। ये बहुत बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से होने जा रहा है। लेकिन आपका समर्थन चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, आपकी मदद चाहिए, ताकि हम लोगों को ताकत मिले कि मुख्यमंत्री जी की बात को मान के आपने सीट जिताने का काम विशाल बहुमत से किया। ये मांग पूरी हो हम लोगों का, इन्हीं शब्दों के साथ। और एक और मांग, सिल्लीगुड़ी गोरखपुर 6 वे एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण काम भी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। बिहार का डंका देश में बजता रहे और बिहार की सूरत बदलती रहे, इसको बरकरार रखने के लिए आप एक बार फिर से जो आगामी चुनाव है, तीर छाप का बटन दबाकर हमारे दिलेश्वर कामत जी को विजय बनाइएगा। हम लोग सब मिलकर कहने एक ही बात आए हैं कि ध्यान रखिएगा कि इस बार का अंतर जो होता है वो पहले से ज्यादा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। के उम्मीदवार बनते हैं उनके साथ
आपसे गुजारिश है कि घर से मजबूती से लगकर बिहार के भी सूरत और सीरत को बदलने में लगातार अपना योगदान कर रहे हैं। अब आप ही सोचिए, आपने इन पर भरोसा जताया और ये आपके भरोसे के अनुरूप दिल्ली से लेकर पटना तक अपना फर्ज निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को ताकत दे रहे हैं और बिहार में हमारे मुख्यमंत्री बिहार के जल संसाधन मंत्री, वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय बाबू से अनुरोध करता हूं कि आवे और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। आपसे गुजारिश है कि घर से निकल के ज्यादा से ज्यादा तादाद में जाके एक वोट भी मिस नहीं हो, छूटे नहीं, सारा वोट जी को जिताएं ताकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को ये कह सकें कि नहीं, हमने जो काम किया है उसका सिला मुझे